जय हिंद दोस्तों। आज हम मुगल वंश यानी कि मुगल वंश का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल रहा था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर तैमूर का पांचवी पीढ़ी का वंशज तथा चंगेज खान का वंशज था। परिचय देखेंगे बाबर का। पूरा नाम बाबर का जलालुद्दीन महमूद बाबर था। जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। जन्म स्थान फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उनके बाबर के पिता का नाम था उमेर शेख मिर्जा था। बाबर की माता का नाम कुतलुंग कुतलुंगा निगार खानूम था और भारत आया 1519 ईस्वी में। मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के और मृत्यु स्थान था आगरा इलाहाबाद के पास। भारत आने के कारण बाबर क्यों आया था? बाबर आया था समरकंद पर अधिकार करने की इच्छा जाहिर की थी, इसीलिए आया हुआ। उज्बेक शासन शैबानी खां से पराजित होकर सुरक्षित राज्य की तलाश के लिए आया। भारत की समुद्र और उर्वर भूमि की जानकारी के लिए और राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक कलह के लिए आया था। बाबर की विशेषताएं: बहादुर, साहसी और कुशल सेनानायक था। रणनीति और संगठन में दक्षता। लेखक थी बाबर की बाबरनामा की रचना की। बाबर ने अपनी किताब लिखी बाबरनामा के नाम से। कला, साहित्य और बागवानी का प्रेमी था। धार्मिक और सहिष्णुता की नीति अपनाई थी बाबर ने। बाबर ने युद्ध भी लगे थे, प्रमुख युद्ध। प्रथम पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। परिणाम क्या हुआ? बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? राणा सागा के बीच हुआ था। बाबर की इसमें भी विजय हुई थी और राजपूत शक्ति को बड़ा झटका लगा। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जो कि बाबर की इसमें भी विजय प्राप्त हुई थी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगान शासक महमूद शाह लोधी के बीच बाबर की विजय हुई और पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण हो गया था। बाबर की अब प्रशासनिक नीतियां देखेंगे। लूट की बजाय संगठित प्रशासन पर ध्यान दिया था बाबर ने। योग्य व्यक्तियों को पद दिए। जहांगीर प्रथा की शुरुआत की और राजस्व व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया बाबर ने और सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा की शुरुआत की किसने? बाबर ने। बाबर की प्रमुख उपलब्धियां देखेंगे। बाबर में एक नए युग का आरंभ किया और तुर्क मंगोल परंपरा के स्थान पर भारतीय भूमि में एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखी। आधुनिक युद्ध तकनीक जैसे तोप, बारूद और किलों का प्रयोग किया। बाबर की प्रमुख रचना देखेंगे। तुझके बाबरी थी, यह बाबर की आत्मकथा है। इसमें उसकी जीवन यात्रा, युद्ध, प्रशासन, प्राकृतिक समाज और व्यक्तिगत विचारों का वर्णन है। स्मरण तथ्य: बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और बाबर ने 4 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। तो ये था बाबर का। अब आगे पढ़ेंगे। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं में। हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं का शासनकाल था 1530
और 1540 के बीच में रहा था, जो 1555 से 1556। हुमायूं बाबर का पुत्र और मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। उसका शासनकाल संघर्षों, पराजयों और पुनः विजय विजय का काल माना जाता है। प्रारंभिक जीवन देखेंगे बाबर का, हुमायूं का। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन महमूद हुमायूं था। जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। पिता बाबर था और माता महम बेगम था। हुमायूं को बाबर ने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसे खानवा, जो कि 1527 के युद्ध में भी भाग लेने का अनुभव मिला। हुमायूं का शासनकाल प्रथम चरण था, जो कि 1530 से 1540 का काम किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली। उसने अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल को प्रांत दिए, जिससे वे शक्तिशाली हो गए। अफगानों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और हुमायूं की कठिनाई बढ़ गई। हुमायूं का मुख्य प्रतिनिधि शेरशाह सूरी था। कौन था हुमायूं का मुख्य प्रतिनिधि? शेरशाह सूरी था। हुमायूं को 2 प्रमुख युद्ध में पराजय मिली। एक हुआ था चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में। दूसरा हुआ कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में। इन पराजयों के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। निर्वासन काल का 1540 से 1555 था। हुमायूं सिंध से होते हुए ईरान की शरण में गया। कहाँ गया था? ईरान की शरण से। ईरान के शाह तुमास प्रथम ने उसकी सहायता की। हुमायूं ने ईरान में लगभग 15 वर्ष व्यतीत किए। उसने ईरानी रीति रिवाज, पोशाक और दरबारी परंपराओं को बनाया। यहाँ उसे सैन्य और आर्थिक सहायता मिली। पुनः विजय और शासन 1555 से 1556 गिराया गया था हुमायूं। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 के बाद सूरी वंश में आपसी कलह हो गई। हुमायूं ने काबुल से आक्रमण किया। 23 जुलाई 1555 को उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने कुछ समय तक पुनः शासन किया, परंतु उसका शासन काल बहुत अल्प रहा। हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 को दिल्ली स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। वह पढ़ने का बहुत शौकीन था। हुमायूं के व्यक्तिगत और विशेषता दिखेंगे। वह दयालु, सरल और उदार स्वभाव का था। ज्योतिषी में उसकी गहरी रुचि थी। उसे किताब पढ़ने का बहुत शौक था। वह कला, साहित्य और संगीत का सर्वचक था। वह योग्य होते हुए भी कमजोर निर्णयों के कारण सफल शासक नहीं कर पाया। हुमायूं की प्रमुख उपलब्धियां देखेंगे। मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और फारसी संस्कृत और रीति रिवाजों को प्रोत्साहन दिया। मुगल प्रशासन की आधारशिला को बचाए रखा, जिससे बाद में अकबर ने सुदृढ़ किया। ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। हुमायूं की प्रमुख घटनाएं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को। फिर क्या हुआ परिणाम? हुमायूं गद्दी पर बैठा। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं पराजित हुआ। और कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। ईरान की शरण 1540 से 1555 निर्वासित काल रहा। दिल्ली पर पुनः अधिकार कब कर लिया था हुमायूं ने? 23 जुलाई 1555 हुमायूं ने शासन पुनः प्राप्त किया था। हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। सच्चों में एक नजर में देखेंगे। बाबर का पुत्र और मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक। कमोज भाइयों के कारण समस्याएं थी उसके। शेरशाह से पराजित चौसा और कन्नौज। जो शेरशाह का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच। निर्वासन ईरान 15 वर्ष। पुनः विजय प्राप्त हुई 1555 में।
अल्पकालीन शासन था 1555 से 1556 और 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अगले का देखेंगे नेक्स्ट। हुमायूं के बाद आता अकबर का शासनकाल। अकबर का शासनकाल देखेंगे 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर महान मुगल शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसने अपने उसने भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीकृत और सहिष्णु साम्राज्य की स्थापना की। उसका शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन देखेंगे। पूरा नाम जलालुद्दीन महमूद अकबर था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। स्थान था वो उमरकोट जो कि सिंध में पड़ता है। पिता का नाम हुमायूं था। माता थी हमीदा बानो बेगम। 14 फरवरी 1556 को अकबर ने द्वितीय पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त कर गद्दी संभाली। अकबर के सिंहासनारोहण की स्थितियां देखेंगे। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई थी। अकबर की आयु मात्र क्या होती 13 वर्ष थी दोस्तों। बेरम का उसका संरक्षक नियुक्त हुए और राज्य का वास्तविक संचालन बेरम खां के हाथों में रख दिया। राज्य का विस्तार देखें। अकबर ने अनेक युद्धों में कूटनीति द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा का विस्तार 1561 में, गोंडवाना का 1564 में और गुजरात का 1572 से 73 में, बंगाल का 1574-76 के बीच में, काबुल 1581 में और कश्मीर का हुआ था 1586 और सिंध पर 1591, बलूचिस्तान में 1595 और उड़ीसा में 1592 से 1600। अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। मनसबदारी प्रथा 1573 ईस्वी में आरंभ हुई थी। देसाला बंदोबस्त था। राजा टोडरमल द्वारा भूमि राज्य व्यवस्था थी। सुबह प्रणाली साम्राज्य को प्रांत में बांटा और न्याय व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष थी। डाक व्यवस्था तीव्र और संगठित थी। सड़कें साम्राज्य में सड़कों एवं सरायों का निर्माण हुआ। मुद्रा व्यवस्था सुव्यवस्थित चांदी का रुपया प्रचलित किया गया। देखिए धार्मिक नीति 16 एवं कुल। अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता, उदारता और सर्वधर्म समभाव पर आधारित थी। जजिया कर समाप्त 1564 में ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। तीर्थ कर समाप्त कर दिया। सभी प्रकार के तीर्थ कर समाप्त कर दिए थे और इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धर्मों के विद्वानों से विचार विमर्श किया। दीन इलाही 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना। यहाँ कोई नया धर्म नहीं था। प्रमुख युद्ध देखेंगे अकबर के द्वारा लड़े गए। अकबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे वो थे द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू विक्रमादित्य पर विजय प्राप्त की थी अकबर ने। मालवा का युद्ध हुआ था 1561 में और गुजरात का विजय अभियान था 1572 से 1573 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था। बंगाल का विजय 1576 और सिंध का विजय 1591। दरबार के नवरत्न देखेंगे अकबर के। अब्बुल फजल थे, फैजी थे, राजा टोडरमल थे, राजा बीरबल थे, तानसेन थे और राजा मानसिंह अब्दुल रहीम खाना थे। मल्ला दो प्याजा और फकीर अजियाउद्दीन थे। अब्बुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। बहुत ही मोस्ट है। अब्बुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी रचना की। अकबर की प्रमुख विशेषता क्या थी? महान प्रशासक, कुशल सेनानायक और दूरदर्शी शासक था। उसने मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता का समर्थन किया, कला, साहित्य, स्थापत्य और संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को लाहौर में हुई। लाहौर में हुई। उसके बाद उसके पुत्र सलीम ने
जहांगीर के नाम से गद्दी संभाली। अकबर शासनकाल संक्षेप में देखेंगे। सिंहासन रोहड़ 1556 में हुआ था। साम्राज्य विस्तार पूरा उत्तर भारत पर। प्रशासन सुधार, मनसबदारी, वैसारा और धार्मिक सहिष्णुता, 16 कुलदीप और स्वर्ण युग, मुगल साम्राज्य चरम पर पहुंच गए। और अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अकबर के बाद शासनकाल आता है जहांगीर का। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 में। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम सलीम था। उसने 1605 ईस्वी में गद्दी पर संभाली। उसका शासनकाल 22 वर्ष का था। वह एक कला प्रेमी, न्यायप्रिय तथा उदार स्वभाव का शासक था। प्रारंभिक जीवन देखेंगे जहांगीर का। जन्म नाम था सलीम था, बचपन का नाम, और जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 ईस्वी। पिता थे अकबर थे और माता था मरियम उज जमानी। प्रारंभ में अकबर से मतभेद रहा। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने राज्य प्राप्त किया। सिंहासन रोड की परिस्थितियां देखेंगे। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। सलीम का राज्य रोहड़ हुआ था। जहांगीर की उपाधि धारण हुई। कुछ अमीरों का विरोध हुआ। नूरजहां गुट का उदय हुआ और राज्य की स्थिरता स्थापित हुई। राज्य का विस्तार था। मेवाड़ 1605 ईस्वी को छोड़कर अधिकांश राजपुताना पर मुगलों का अधिकार था। कांगड़ा को 1620 ईस्वी को जीता और दक्कन में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा से संबंध बनाए रखे गए। जहांगीर की प्रशासनिक विशेषता। अकबर की प्रशासनिक नीतियों को जारी रखा। न्याय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीरें। अपराधों की सुनाई हेतु दरबार ए आम में प्रतिदिन उपस्थित रहता था। राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था और पूर्ववत चलती रही। नूरजहां का प्रभाव क्या पड़ा जहांगीर पर। जहांगीर की पत्नी नूरजहां अत्यंत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थी। वह राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उसके पिता इत्माद उद दौला, भाई आसिफ खां और दामाद शाहजहां तत्कालीन खुर्रम को ऊंचे पद मिले। नूरजहां गुट का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मुगल राज्य की नीति निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। न्याय की जंजीर देखेंगे। जहांगीर ने अपने महल के बाहर एक जंजीर लगाई थी, जिससे इससे कोई भी प्रजा आकर अपनी शिकायत सम्राट तक पहुंचा सकती थी। यह जंजीर उसके न्यायप्रिय स्वभाव का प्रतीक थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख घटना होती। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। सलीम का पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, पराजित हुआ और अंधा कर दिया गया। महावत खां का विद्रोह 1622 ईस्वी में। महावत खां ने जहांगीर को कैद कर लिया, परंतु बाद में समझौता हो गया। कांगड़ा का विद्रोह 1620 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। नूरजहां गुट का उदय, दरबार में प्रभाव पड़ा। जहांगीर का स्थापत्य कला और सांस्कृतिक है। जहांगीर को चित्रकला से विशेष प्रेम था। उसके काल में चित्रकला का बड़ा विकास हुआ और यथार्थवादी चित्र बने। प्रकृति प्रेमी था। उसने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी, जो कि जहांगीरनामा लिखी। उसने अनेक पक्षियों, पशुओं और पौधों का वर्णन किया है। प्रमुख निर्माण कार्य देखेंगे जहांगीर के द्वारा हुए थे। उसने कोई भव्य निर्माण नहीं कराया, परंतु उद्यानों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। शालीमार बाग, जो कि कश्मीर का विकास करवाया। उसने अनेक सराय और कुएं और बाग बनवाए। विदेशी यात्री कौन कौन थे? सर थॉमस रेयो, इंग्लैंड का थे। 1615 से 1619 के इस बीच में आए थे। इंग्लैंड का राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। राय थे पीटर मुंडी, हॉलैंड का ये तो डच था।
लगभग 1620 ईस्वी में आया था। डच यात्री भारत की यात्रा का वर्णन किया और निकोलाउ मांचू आया था जो इटली देश का था और लगभग 1620 ईस्वी में आया था। अपनी पुस्तक हिस्टोरिया दो मैगोर में विवरण दिया। जहांगीर की मृत्यु देखेंगे हम। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हुई। उसके बाद उसका पुत्र शाहजहां जो कि खुर्रम गद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। न्यायप्रिय, उदार तथा कला प्रेमी शासक था। नूरजहां का दरबार में अत्यधिक प्रभाव था और प्रशासन व्यवस्था अकबर की नीति पर आधारित थी। खुसरो और महावत खां के विद्रोह हुए। विदेशी यात्रियों के आगमन से भारत के बारे में जानकारी मिली। साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनी रही। जहांगीर को न्यायप्रिय और कला प्रेमी का शासक कहा जाता है। अगला अब देखेंगे नेक्स्ट। जहांगीर के बाद शासनकाल आता है शाहजहां का। शाहजहां का शासनकाल देखेंगे 1628 से 1658 ईस्वी। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। किसका था? जहांगीर का पुत्र था। उसने 1628 ईस्वी में गद्दी संभाली। उसका शासनकाल 30 वर्ष का था। उसके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और कला स्थापित उत्कर्ष काल कहा जाता है। शाहजहां का प्रारंभिक जीवन देखेंगे। पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। जन्म स्थान था लाहौर और पिता थे जहांगीर और माता थे जगत गोसाई बिलकित बानो बेगम। सिंहासन नारोहण 1628 ईस्वी को खुर्रम नाम से शासन प्रारंभ किया। गद्दी का उत्तराधिकारी दारा सुगो था और शाहजहां की उपाधि शहाबुद्दीन अर्थ दुनिया का शासक। शाहजहां का राज्य का विस्तार में प्रमुख अभियान कौन से थे? दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार किया। कंधार को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया परंतु असफल रहा शाहजहां। बल्क और बदख्शा पर अधिकार किया। उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। आंतरिक शांति और सुव्यवस्था बनाए रखी। आगे प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ किया। मनस्पदारी व्यवस्था को जारी रखा। राजस्व व्यवस्था को टोर्नामेंट प्रणाली में विशेष परिवर्तन नहीं किया। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। जनता के लिए न्याय सुलभ बनाया। प्रांतीय प्रशासन को अधिक संगठित किया। डाक व्यवस्था और जासूसी तंत्र को मजबूत किया। सेना को संगठित एवं सुदृढ़ बनाया। शाहजहां की प्रमुख नीतियां। धार्मिक नीति थी जो थी वह शून्य मुसलमान था परंतु सहिष्णुता। उसने सभी धर्मों के सम्मान की नीति अपनाई। कला एवं स्थापत्य को संरक्षण दिया। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। कारीगरों और शिल्पियों को संरक्षण दिया। विलासिता और सभ्यता को बढ़ावा दिया। ये किसने दिया? सब शाहजहां ने किया। शाहजहां के जो स्थापित कला में योगदान था वो क्या? शाहजहां को इमारतों का शाहजहां कहा जाता है। उसने अनेक भवनों, महलों, मस्जिदों और उद्यानों का निर्माण कराया। ताजमहल का निर्माण कराया जो कि आगरा में पड़ता है। लाल किला का, दिल्ली का लाल किला का निर्माण कराया। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और मोती मस्जिद जो आगरा में उसका भी निर्माण कराया। दीवान याम आगरा किला में पड़ता है और दीवान खास आगरा किला में और शालीमार बाग कश्मीर जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगरा का किला का पुनः निर्माण किसने करवाया था? अकबर। आगरा में जो पड़ता उसका पुनः निर्माण करवाया था शाहजहां द्वारा। प्रसिद्ध निर्माण कार्यों का विवरण। ताजमहल जो कि आगरा में पड़ता अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनाया। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। लाल किला जो दिल्ली का लाल किला विशाल और भव्य किला जिसकी दीवारें लाल पत्थर की हैं।
जामा मस्जिद दिल्ली की भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मोती मस्जिद जो आगरा की श्वेत संगमरमर से निर्मित है। और शालीमार बाग जो कश्मीर में है, सुंदर उद्यान फारसी शैली में निर्मित है। शाहजहां के दरबार के निवर्तन प्रमुख व्यक्ति थे। वजीर थे सादुल्ला खां, और मीर बख्शी थे, खान ए जहां लोधी। दीवान कौन था? राजा सिंह थे। सदर उद सुंदूर शेख अब्दुल नबी थे। और नायब वजीर थे सैफ खां। और इतिहासकार कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी थे। चित्रकार थे विचित्र थे। और संगीत थे विलास खां। और कवि थे भूषण। व्यक्तिगत जीवन शाहजहां कला, साहित्य और संगीत का महान संरक्षक था। विलासिता प्रिय और भव्य जीवन जीने वाला शासक था। उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल थी, उसका जिसका निधन 1631 में हुआ। मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल बनवाया। उत्तराधिकार का युद्ध शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। 1657-58 ईस्वी में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अंग्रेज ने दारा शिकोह को पराजित और औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर कैद कर लिया। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में गद्दी संभाली। शाहजहां की मृत्यु। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने आगरा किले में कैद कर लिया। उसकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हो गई। उसकी कब्र ताजमहल के पास ही है। प्रमुख विशेषताएं: मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग और कला एवं स्थापत्य का उत्कर्ष और प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और एवं व्यापार को प्रोत्साहन और भव्यता एवं विलासिता प्रिय शासक था। शाहजहां के शासनकाल की संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे हम। 1628 में गद्दी पर संभाली। राज्य विस्तार और शांत, कला स्थापत्य का उत्कर्ष किया, प्रशासन का शुद्धिकरण किया। और 1627-28 ईस्वी के उत्तराधिकार युद्ध हुआ। औरंगजेब द्वारा कैद जो आगरा में कर लिया गया था। और 22 जनवरी 1666 ईस्वी को मृत्यु हो गई। शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए शांत, समृद्ध, कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग था। शाहजहां के बाद कौन आएगा? शाहजहां के बाद आएंगे तो शासनकाल देखेंगे औरंगजेब। शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। उसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। उसका शासनकाल मुगल साम्राज्य के विस्तार का काल अवश्य था, परंतु अंत पतन की नींव पर भी इसी काल में पड़ी। प्रारंभिक जीवन देखेंगे औरंगजेब का। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर था। जन्म 30 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान दाहोद जो कि गुजरात में पड़ता है। और पिता था शाहजहां। माता का नाम मुमताज महल जो दूसरी पत्नी थी। औरंगजेब अपने भाइयों में सबसे बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। उसने कुरान और हदीस का गहन अध्ययन किया था। सिंहासन की प्राप्ति 1627 में शाहजहां पर बीमार पड़ गया। औरंगजेब ने अपने भाइयों से युद्ध किया, दारा शिकोह, शुजा और मुराद से। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध, दारा शिकोह पर विजय प्राप्त की औरंगजेब ने। 1628 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा। राज्य का विस्तार देखेंगे। मुगल साम्राज्य को अपने भौगोलिक विस्तार की चरम सीमा पर पहुंचाया। दक्कन के लगभग सभी राज्यों मुगलों के अधीन हो गए। बीजापुर 1686 ईस्वी को तथा गोलकुंडा 1687 ईस्वी को पर विजय प्राप्त की औरंगजेब ने। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया। औरंगजेब की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन के क्षेत्र में औरंगजेब ने कोई विशेष नया प्रयोग नहीं किया। उसने अकबर की मनसबदारी व्यवस्था को यथावत रखा। प्रांतों को सूबों में बांटा गया, जिन पर सूबेदार, दीवान, बख्शी और अधिकारी नियुक्त होते थे।
न्याय व्यवस्था, काजियों द्वारा न्याय दिया गया था और उसने राजस्व व्यवस्था में किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी। धार्मिक नीति क्या थी औरंगजेब की? औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लामी कानूनों को कड़ाई से लागू किया। जजिया कर पुनः लगाया 1679 ईस्वी में। मंदिर ध्वस्त की नीति बनाई विशेष राजनीतिक कारणों से। हिंदुओं के प्रति उसके व्यवहार से असंतोष बढ़ा। उसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। प्रमुख युद्ध थे सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में दारस और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय प्राप्त हुई। देवराड़ का युद्ध 1659 ईस्वी में सूजा के विरुद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय प्राप्त हुई थी। धमत का युद्ध 1658 ईस्वी में मुराद किसके खिलाफ हुआ था? मुराद के, औरंगजेब की विजय प्राप्त हुई थी। बीजापुर विजय 1686 ईस्वी में आदिल शाह के विरुद्ध हुआ था, मुगलों के अधीन हुआ। गोलकोंडा का युद्ध विजय 1687 ईस्वी को कुतुब शाही जो कि मुगलों के अधीन थे। मराठों से संघर्ष लगातार, शिवाजी के उत्तराधिकारी, कोई निर्णय विजय नहीं। दक्कन नीति एवं मराठों से संघर्ष किया था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना अधिकांश समय दक्कन में बिताया। मराठों के विरुद्ध उसने लंबा युद्ध लड़ा। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी के बाद भी मराठों का संघर्ष जारी रहा। संभाजी की मृत्यु 1689 उन्यासी नवासी के बाद राजा राम ताराबाई आदि ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। मराठा गुरिल्ला युद्ध के कारण मुगलों को कोई स्थायी सफलता नहीं मिली। प्रमुख उपलब्धियां देखें औरंगजेब की। मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार चरम पर पहुंच गया। दक्कन के राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर रखा। फतावा एवं आलमगीरी की रचना, इस्लामी कानूनों का संकलन, सड़कें सराय डाक व्यवस्था को अपनाए रखा। प्रमुख नीतियां देखेंगे औरंगजेब की। फतह एवं आलमगीरी, इस्लामी कानूनों का संकलन, दसल उलम देवबंद के अलम्बा की सहायता से, इसकछात एवं आलमगीरी पत्राचार संग्रह, मासिर ए आलमगीरी जो कि अपनी आत्मकथा जिसे तारीख ए आलमगीरी भी कहा जाता है, ये किसकी थी? औरंगजेब की थी। औरंगजेब की नीतियों के दुष्परिणाम क्या थे? धार्मिक क्रूरता के कारण हिंदुओं में असंतोष बढ़ा। जजिया कर से जनता में रोष उत्पन्न हुआ। मंदिरों के ध्वस्त से उसकी छवि नकारात्मक हुई। दक्कन में लंबे युद्धों से खजाना खाली हो गया। निरंतर युद्धों से साम्राज्य की कमजोर नींव पड़ी। प्रांतों में विद्रोह होने लगे। जाट, सतनाती, सिख, राजपूत, मराठा आदि। मृत्यु कब हुई थी औरंगजेब की? औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई। स्थान हुआ था अहमदनगर जो कि दक्कन में पड़ता है, और उसने फरीदाबाद औरंगाबाद के पास में दफनाया गया। मूल्यांकन देखेंगे औरंगजेब में। औरंगजेब एक योग्य सेनानी और कुशल शासक था। उसने साम्राज्य का विस्तार तो किया, परंतु उसकी धार्मिक नीतियां और दक्कन नीतियों के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। उसका शासनकाल मुगल साम्राज्य के विस्तार का चरम और पतन की शुरुआत का काल कहा जाता है। शासनकाल देखेंगे 1658 से 1607 ईस्वी तक। पिता थे शाहजहां और सिंहासन प्राप्त किया था 1658 से वो सामूगढ़ के युद्ध के बाद। किसने? औरंगजेब। तुरंत पुनर्वृद्धि, धार्मिक नीति बनाई थी जो कट्टर सुन्नी था। जजिया कर उसने क्या पुनः लगाया था 1689 में लगा दिया था। और उसकी औरंगजेब की प्रमुख पुस्ती फतवा ए आलमगीरी। दक्कन पर विजय प्राप्त की बीजापुर 1686 और गोलकुंडा पर 1687 में। मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की 3 मार्च 1707 ईस्वी को, और मुगल सम्राट विस्तार का चरम पतन की शुरुआत हो गई।
मुगल काल का जो लास्ट था वो है बहादुर शाह जफर, 1775 से 1862 ईस्वी का। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे। उनके काल में मुगल साम्राज्य नाम मात्र का रह गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया था। प्रारंभिक जीवन देखेंगे। अब्बू जफर सिराजुद्दीन महमूद बहादुर शाह जफर था। जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी हुआ था। जन्म स्थान था दिल्ली और पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। माता का नाम लाल बाई था और शिक्षा थी फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की में। स्वभाव धार्मिक, काव्य प्रेमी, सूफी विचारों वाले थे। और सिंहासन रोहड़ कब हुआ था? 28 सितंबर 1837 ईस्वी को बहादुर शाह जफर सिंहासन पर बैठे। इस समय मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली और उसके आसपास तक सीमित था। उनकी आय का स्रोत बहुत कम हो गया था। शासन की स्थिति देखेंगे तो औरों और अंग्रेजों के अधीन होकर नाम मात्र का शासन था। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। ब्रिटिश सरकार ने वार्षिक पेंशन मिलती थी। प्रशासनिक अधिकार लगभग समाप्त थे। व्यक्तिगत के हम देखें, नरम, धार्मिक और सूफी स्वभाव के थे। शायराना मिजाज, कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनकी दरबार में उर्दू साहित्य और संगीत का विशेष विकास था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह होने के बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। उन्होंने अनिच्छा रहते हुए भी विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार किया। दिल्ली में विद्रोहियों के नाम से सिक्के डाले गए और उनके नाम से खुदरा पड़ा गया। वे विद्रोह की प्रतीक मात्र थे। वास्तविक नेतृत्व विद्रोह नेताओं के हाथ में था। विद्रोह का दमन और गिरफ्तारी। 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे जो कि दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उनके पुत्रों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्जर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। तो ये थे मुगल साम्राज्य का संपूर्ण रिवीजन, जो हर बार परीक्षाएं पूछे जाते हैं मोस्ट। आगे भी वीडियो आती रहेंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। धन्यवाद।